पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को मराठी में क्या बोलते हैं? नफा आणि तोटा, हिंदी में फायदा या नुकसान। तो इस चैप्टर के बेस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको हम देखेंगे। इससे पहले ये समझना जरूरी है कि इसमें फॉर्मूले कौन कौन से हैं। नफा कैसा निकाला जाता है, नुकसान कैसा निकाला जाता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, लॉस कैसे निकलता है, उसका परसेंटेज कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलती है। तो पहले ये दो टर्म समझना जरूरी है, व्हाट इज सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस यानी क्या? जिस कॉस्ट में एक मटेरियल सामने वाले को सेल कर रहे हैं उसको बोलते हैं सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या? जिस कॉस्ट में आपने खुद परचेस किया है इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। क्वेश्चन जब आएंगे और अच्छे से आपको क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ड्राफ्ट जब होता है तो क्लियर नहीं होता कि एसपी है या सीपी है, मतलब सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है। तो क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर होगा। उन दोनों के बेसिस पे फॉर्मूले कौन कौन से देख लीजिए। नफा, फायदा या गेन या प्रॉफिट चारों एक ही है। कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितना? मान लीजिए कि मैं एक दुकानदार हूं, मैंने ये मार्कर अगर 20 रुपए में मार्केट से जाके खरीद के लाया, थोक में लाता हूं इसलिए मेरे को सस्ते में मिल जाएगा। यही मार्कर मैं आपको जब बेचूंगा एग्जांपल के तौर पे, अगर बेचा तो मैं कम से कम इतना अमाउंट आपको पे करना लगाऊंगा कि उससे मेरा निकल जाएगा कुछ ना कुछ अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 20 का रुपया मेरे को एक मार्कर का पड़ा, मैंने आपको 30 रुपए में बेचा, डिफरेंस कितना है? 10 रुपए का। मतलब इस मार्कर का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 30 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? मेरे हिसाब से 20 रुपीज। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा गेन। अगर यही चीज उल्टी हो गई, मेरे को मिला ये 30 रुपए में, बेचा आपको 20 रुपए में, तो मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस हो गया कितना? 30 रुपीज और सेलिंग प्राइस 20 रुपीज। माइनस आ गया, तो माइनस अगर आंसर आ गया तो गेन नहीं आएगा, उसको बोलते हैं लॉस। मतलब इसी का अगर माइनस करेंगे, गेन का माइनस मतलब लॉस, या तो अगर इसका माइनस जब करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये तो बात हुई अमाउंट की, कितना परसेंट नुकसान हुआ। तो नुकसान बोलो या फायदा बोलो, गेन बोलो या पॉजिटिव लॉस बोलो, दोनों भी केस में परसेंटेज निकालने के लिए बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस निकलता है। ठीक है, ऊपर का फॉर्मूला क्या निकलना है उसके हिसाब से चेंज होगा, पर डिनोमिनेटर for calculating the percentage of profit and percentage of gain, percentage of loss will be with respect to the cost price of the material, whatsoever may be the material. Next, selling price and cost price के फॉर्मूले ये दो है। मतलब अगर इन दो फॉर्मूलेस को हमने मॉडिफाई किया तो ये वाला मिलेगा। बात एक चीज याद रखना, लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस के हिसाब से ही निकलता है। ठीक है, तो ये इतने सारे फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करना है। एग्जाम में अगर ऐसा हुआ सर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो बड़ा ही सरल है, यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लो, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे सारे के सारे तैयार हुए हैं। कैसे? परसेंटेज लॉस एंड गेन यहाँ पे मैंने लिखा है। तो देखिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये क्या इंडिकेट करता है? ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है या तो गेन या तो लॉस। अब गेन या लॉस कैसे? अगर ये आंसर पॉजिटिव आया, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तभी पॉजिटिव आएगा। तो ये अमाउंट जो भी आएगा दैट विल बी गेन। ये अगर माइनस आ गया तो इंडिकेट क्या करेगा? लॉस। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट, अगर इसको मैंने सीपी से डिवाइड किया, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिलेगा? और परसेंटेज में निकालना है तो क्या निकलेगा? परसेंटेज गेन या परसेंटेज लॉस, वही यहाँ पे लिखा है। इन शॉर्ट ये जो न्यूमरेटर है इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, मतलब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट होता है। सिमिलरली सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस कम हो जाता है तो निकलता है लॉस। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस, या तो आप ये फॉर्मूला रख लो या फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करना सीख लो। दोनों भी केस में आंसर सेम ही आता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा।